अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना कोई भी घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए किस तरह इंस्टॉलमेंट्स में आप अपना घर ले सकते हैं। सही है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जो माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग को दिया है। जैसे माइक्रो फाइनेंस फाइनेंस जो बैंक हैं, जेस केस हो गया, जेस टेरिनोर और जोंग का जो है माइजोंग, और यू बैंक है, यूफोन की। तो इन सारी जो भी माइक्रो फाइनेंस बैंक है उनको ये स्कीम मिली है कि वो अम, अपनी मुख्तलिफ इंस्टॉलमेंट्स से आपको कर्जा देंगी, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग जो होती हैं वो उनके शराइत इतने मतलब मुश्किल नहीं होते और आसान होते हैं। उनकी जो भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर होता है, और हर कोई बंदा उसको आसानी से ले सकता है, चाहे वो मतलब मिडिल हो या लो लेवल का हो, गरीब आदमी वो भी इस सारे प्रोसीजर को आसानी से फॉलो कर सकता है। उसके बरक्स जो कमर्शियल बैंक हैं उनमें मतलब बहुत सारा जो है मतलब बड़ा प्रोसीजर होता है, और उनकी मतलब ज़्यादा जो है कवानीन सख्त होते हैं कि आप अगर कर्जा ले रहे हो, लोन ले रहे हो, तो आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए, एक अपनी मतलब प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो मॉर्टगेज में रखते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम फराम की है गरीब लोगों के लिए, जो जिनके पास कोई घर नहीं है या रेंट पे रह रहे हैं, और उनकी जो आमदनी है मतलब 25,000 तक है, मिनिमम 25,000 तक आपकी आमदनी होनी चाहिए। तो मतलब वो इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 5 लाख से 20 लाख तक की जो अमाउंट है आप ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। तो इसमें मैं आपको अभी जो बताऊंगा वो यू बैंक माइक्रो फाइनेंस बैंक की गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम। तो यू बैंक होम लोन गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम में जो पूरा प्रोसीजर है, आपकी ये जो लिंक है इस पे जाकर आप देख सकते हैं, और मैं ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके जो बेसिक प्रोडक्ट पर्पस है इनका, कि अगर आप जो है कोई नया हाउस फ्लैट लेना चाहते हो या उसकी कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको लोन दे सकते हैं ये। या आप जो है फॉर परचेज ऑफ लैंड फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, अगर आप के पास जमीन नहीं है, आप जमीन खरीद रहे हो घर बनाने के लिए, तो इसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन ऑन कस्टमर्स ऑन लैंड, अगर आपके पास अपनी मतलब जमीन है और उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बना रहे हो अपना घर, उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो ये भी आपको अ, इसी के लिए भी आप ये लोन ले सकते हैं। और दूसरा एक्सपेंशन एंड एग्जिस्टिंग हाउस, अगर आपके पास मतलब अपना घर है लेकिन वो छोटा है, उसको आप ज्यादा मतलब 2 फ्लोर 3 फ्लोर 5 फ्लोर तक बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये स्कीम जो है आप ले सकते हैं, ये लोन ले सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो चीजें हैं उनमें ये है कि आपका मतलब पाकिस्तानी रेजिडेंट होना चाहिए, और आपको CNSE होना चाहिए, और उसमें एज लिमिट है 25 to 60 ईयर्स। मतलब जब आप अप्लाई कर रहे हो लोन के लिए तो आपकी कम से कम उम्र 25 साल या ज्यादा से ज्यादा 60 साल, 60 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 25 से कम नहीं। फर्स्ट टाइम होम ओनर, आपको पहले मतलब कोई भी किसी भी घर की मिल्कियत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई और कागजात हैं, कोई किसी और मतलब जो है घर में आप रह रहे हैं जिसके आप मालिक हैं, तो आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब जिसके पास घर नहीं है और उसके कोई मतलब ओनर नहीं है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है। मिनिमम मंथली इनकम जो है 25,000 होनी चाहिए। इसमें जो है
अगर दो फैमिली मेंबर्स हैं, भाई है दो, या वालिद साहब है और भाई है, इन दोनों की मतलब इनकमिंग इनकम जो है क्लबिंग अलाउड विथ इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, मतलब जो करीबी रिश्तेदार हैं उनकी अगर आमदनी मिला के फिर भी आपकी 25 बन रही है तो भी ये एलिजिबल है। मतलब एक की जो है 15,000 है, दूसरे की 20,000 है, तो अगर इन दोनों को मिला के ये मतलब 25 से ज्यादा बन रही है या 25 बन रही है तो भी आप दो बंदे अपने फैमिली में से अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के लिए। और इसके फीचर्स जो मतलब आपको क्या फायदे हैं, लोन फैसिलिटी जो है 5 लाख से 20 लाख तक मिलेंगे आपको। लोन का जो टाइम पीरियड है वो 5 से 20 साल तक होगा। और लोन पेमेंट इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, आप माहाना किस्तों में ये जो है लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे। और ये मैंने आपको बता दिया कि मतलब फैमिली मेंबर्स दो जो है मिलकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एक बंदे की सैलरी जो है इनकम कम है 25,000 से, तो दो मिलकर फैमिली में से अप्लाई कर सकते हैं। इन लाइन विथ SBP डायरेक्शन रिकॉर्डिंग GMS, द फाइनेंस हाउस यूनिट विल बी मॉर्गेज इन द फेवर ऑफ UMBA। तो ये इनकी कंडीशन है कि जब तक आप पूरी इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकते कर रहे हैं तब तक इनके जो मतलब आपके जो भी घर है उसके कागजात बैंक के पास ही रहेंगे एज अ मॉर्गेज मतलब। और फाइनेंसिंग फैसिलिटी अवेलेबल फॉर हाउस विद अ कवर्ड एरिया ऑफ 5 मरला और 125 स्क्वायर यार्ड्स। तो मतलब आपका 5 मरला तक घर होना चाहिए, उसकी मतलब एरिया जो है इतनी 5 मरला कवर्ड एरिया होनी चाहिए। और फ्लैट हैविंग अ कवर्ड एरिया ऑफ 1250 स्क्वायर फीट, अगर फ्लैट ले रहे हो तो वो 1250 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए। तो मार्कअप रेट जो है मतलब अगर आप 5 साल के लिए ले रहे हो, 5 साल इंस्टॉलमेंट्स में आप उसको अदा करेंगे तो आपकी 5% बनेगी। अगर 6 से 10 साल तक आप अप्लाई कर रहे हो तो 7% आपकी मार्कअप बनेगी। अगर अबोव 10 years बन रहे हो तो कीबोर्ड +7%। तो इसका मतलब ये है कि पहले 5 साल तक आप 5% अप्लाई पे करते रहेंगे, दूसरे जो है 6 से 10 साल तक 7% अप्लाई करेंगे, और बाकी जो मतलब 10 से या 11 साल में आप जो है दोनों मिला के और +7% मतलब तकरीबन 17% को आप अप्लाई 17% आपकी मार्कअप रेट जो है 11वें साल में आपको पे करनी होगी इंस्टॉलमेंट। तो ओरिजिनल इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो ओरिजिनल CNIC चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए, टाइटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी टू बी मॉर्गेज, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर्टी जो आपके पास जो बना रहे हैं उनके वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ऑफर्ड प्रॉपर्टी शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बार एंड चार्जेस। तो मतलब ये अगर जो आपकी प्रॉपर्टी है वो किसी भी मतलब कानूनी कार्रवाई में नहीं होनी चाहिए, किसी उस पे FIR या कोई मतलब जो है कब्जा नहीं होना चाहिए। और इंस्टॉलमेंट का प्लान क्या है, लोन अमाउंट जो है वो अगर आप 5 लाख ले रहे हैं तो उसका 10 ईयर इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना पड़ेगा 5,303। और फिर जो है सेकंड ईयर आपको 7,425 भरने पड़ेंगे इसी तरह। मतलब ये इंस्टॉलमेंट से मतलब 5 लाख के लिए 5,303 है, 7 लाख के लिए 7,425, 10 ईयर इंस्टॉलमेंट के लिए। अगर 5 लाख आप 20 साल इंस्टॉलमेंट प्लान पे ले रहे हैं तो आपको माहाना किस्त जो है मतलब 3,300 रुपये पे करने होंगे। तो ये सारा मतलब आपको जो भी मतलब इंफॉर्मेशन इस लिंक पर, इस वेबसाइट पर यू बैंक की, माइक्रो फाइनेंस बैंक की लिंक पर मिल जाएगी। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये आपको इसकी नीड है तो इसमें आप कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे और ये नंबर है इनका, इस पे आप टोल फ्री कॉल कर सकते हैं। और ये UN PTCL का नंबर है, इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, फोन करके इनसे रब्ता कर सकते हैं। सही है। तो यही प्रोसीजर में खुद अभी दूसरा जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं इस नंबर पे उनसे रब्ता करके जो भी उनकी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी उनके प्रोसीजर का वे होगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो उम्मीद है ये आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा और इसमें जो भी मैंने आपको अभी समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको डिफिकल्टी हो रही है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, आप
मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए खुदा हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट